अरे चाय वाला लेके यार, चाय वाले ने चाय बेचते बेचते देश बेच दिया यार। तुम बातें कर रहे हो कि यार चाय वाला करके सब चीज, रेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, कुतुब मीनार बेच दिया, लाल किला बेच दिया, हिमायू टॉम बेच दिया। एक एक पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं हम लोग। बिल्कुल एक एक पैसे के लिए मोहताज हो रहा है, काम के लिए, रोजगार के लिए मोहताज हो रहे हैं हम लोग। क्या तो आएगा तो मोदी नहीं आएगा। कहाँ घुसे बताओ ना, कहाँ घुसे थे? जो खाली भक्त लोग हैं, जो उनके मोदी मोदी, उनके घर बच्चे भूखे मर रहे, वो चिल्ला रहे मोदी मोदी, बस वही घुसे हैं खाली। तो क्यों चिल्ला रहे हैं? अब इनसे पूछो, अम्मा पूछो, अम्मा घुसे, पूछो इनसे। अम्मा खुश हो क्या? नहीं, क्यों? सड़क पे कमा रहे हैं, सड़क पे खा रहे हैं, क्या खुश है? क्या रे, महिला खुश है, महिला भी हो तो आप खुश नहीं हो? महिला को क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। हमारे को आज तक कुछ नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। पेंशन मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा, पक्के मकान? कुछ भी नहीं है। जब मर जाएंगे तब मिलेंगे। तो क्या मोदी राज में विकास हुआ या नहीं हुआ आप लोगों का? कोई विकास नहीं हुआ, जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। महंगाई भूखमरी है, आज ही से ज्यादा भूखमरी है। इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा है, बाकी कुछ नहीं। आप सुबह शाम देखिए, आप मोदी जी जब फर्स्ट टाइम चुनाव हुआ था कि भ्रष्टाचार मिटा देंगे, काला धन वापस लाएंगे, यही सब हुआ ना। किसका आ रहा है वॉशिंग पाउडर निर्मा कि आप जो है भाजपा में चले जाओ, सही हो जाओगे, बाकी सब जो है सब भ्रष्टाचारी हैं। अब देखिए, आप अभी देखिए, आप दिल्ली में रहते हैं, संजय सिंह और ये आम आदमी पार्टी कितना बढ़िया काम कर रही थी, ठीक है। धीमे धीमे पूरी पार्टी खत्म, 24 तक को जो है सबको खत्म करने के प्लान में है कि इनको खत्म कर दे, लड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको इतना भय हो गया है कि इंडिया अलायंस इतनी मजबूती के साथ जो है परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, कहीं जमीन पे जाएंगे ना पता लग जाएगा। क्या रे, महंगाई खत्म हो गया? महंगाई खत्म नहीं हुआ भैया, ये सब चाल है, सब क्या चाल है? योगी मोदी की चाल है बस। ये खुद ही माफिया है, दूसरे को थोड़ी राजम करने देंगे। ये खुद ही माफिया है। अच्छा, बलात्कारियों का सजा नहीं हो रही है, तो क्या है, यहाँ बलात्कारियों को सरेआम गोली मार देना चाहिए, जिंदा जला देना चाहिए। देखिए कानून व्यवस्था सही होता है कि नहीं, माँ बहनों की इज्जत रक्षा होती है कि नहीं। लेकिन ये सही फार्मूले हैं, काम नहीं है। मोदी जी अगर 1000 किलोमीटर चल के बताएं, अपना सर कलम करवा देंगे। 1000 किलोमीटर पैदल चल के दिखाएं। तो पैदल चलने से क्या होता है? विकास तो मोदी राज में हुआ। कहाँ विकास हो गया? कहाँ विकास हो गया बताओ ना। जो 3 लाख की गाड़ी आ रही है वो 7 लाख की गाड़ी आ रही है, अब कहाँ विकास हो रहा? कहाँ विकास है बताओ ना। जनता तो मरी रही ना भाई। वो 16 साल से 18 साल से सरकार चला रहे थे, उससे पहले लाडली बहना कहाँ थी? उससे पहले नहीं गरीब जनता दिखा, या हिंदू या मुसलमान, तब ने उनको दिखाई पड़ा कि ये गरीब है या अमीर है। अब लाडली बहना चला रहे थे एंड दबा के, जब इलेक्शन टाइम हो गया तो लाडली बहना चला। G20 हुआ, देखिए कितना बढ़िया रहा, लेकिन पैसा डाला सब घोटाला हो गया, पता नहीं कितना पैसा आया, कितना कहाँ चला गया। आपने भी जवान नहीं देखी है, जवान में पूरा हिंदुस्तान का आज जो चल रहा है वही सेम टू सेम दिखाया गया। उसमें क्या है, एक जो अडानी, जो बड़े बड़े पैसे वाले जो लोग हैं, उनका 4000 करोड़ रुपए माफ़ हो जाता है। किसान का 40,000 लोन लेने के लिए जो है उसको मेहनत पसीना प्लस बैंक वाले इतना ब्याज कर देते हैं, लास्ट में वो आत्महत्या की कगार पे पहुंच जाता है। तो इस तरीके के जो है मोदी जी ने क्या किया है, पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने के पे छोड़ दिया है। इनके पास कुछ नहीं, बस एक ही है, हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम आप देखिए, रमेश बिदुड़ी ने क्या कहा संसद में, ठीक है, मान मर्यादा बिल्कुल तार तार हो गया, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, प्लस प्रमोशन और हो गया। तो ये चलता है इनका यहाँ। नहीं तो इनके पास सबसे बढ़िया ऑप्शन है ईडी सीबीआई, ठीक है, पार्टी में ज्वाइन हो जाओ, वॉशिंग पाउडर निर्मा शुरू, खत्म कहानी। आमदनी आती थी लोगों का, हिंदुस्तान की फायदा होता था, जनताओं का फायदा होता था हिंदुस्तान का। वो तो सारे बाहर देश वालों को मिल गया। बाहर देश पैसा ले जा रहे हैं कमा के, यहाँ क्या मिल रहा है हमें? जनता तो खुश है। अरे जनता हम कहाँ हैं? हम भी तो जनता ही है ना गुरु। जब हम खुद ही नहीं है, कोई कुछ मिला, हम भी तो जनते में से है ना। आप भी जानते हो, आप खुश हो? आप खुश हो इस चीज का? अच्छा, तो चाय वाला है तो चाय के लिए अच्छे देशभक्ति में कह रहे हैं। अरे चाय वाला लेके यार, चाय वाले ने चाय बेचते बेचते देश बेच दिया यार। तुम बातें कर रहे हो कि यार चाय वाला। ये बताएं, हाँ क्या क्या देख रहे हैं? आपने भी जवान नहीं देखी है, जवान में पूरा हिंदुस्तान का आज जो चल रहा है वही सेम टू सेम दिखाया गया। उसमें क्या है, एक जो अडानी, जो बड़े बड़े पैसे वाले जो लोग हैं, उनका 4000 करोड़ रुपए माफ़ हो जाता है। किसान का 40,000 लोन लेने के लिए जो है उसको मेहनत पसीना प्लस बैंक वाले इतना ब्याज कर देते हैं, लास्ट में वो आत्महत्या की कगार पे पहुंच जाता है। तो इस तरीके के जो है मोदी जी ने क्या किया है, पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने के पे छोड़ दिया है। अब आप कहीं भी चले जाएं, राजस्थान या कहीं जो अभी 4-5 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में आप देखिए अभी धीमे धीमे असर शुरू हो गया। इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा है, बाकी कुछ नहीं। आप सुबह शाम देखिए, आप रहते होंगे यहीं आसपास में कहीं ना कहीं, कोई ऐसा कोई काम बताएं जो मोदी जी ने किया हो, बताएं आप कोई भी काम। इनकी सारी एक भी जो है कोई भी योजना ऐसी हो जो चल गया। 2000 का नोट आया, कहाँ गया नोट? दिखा, आपने देखा है? 2000 का नोट ही गायब हो गया, कहाँ गया? अडानी अंबानी के पास। बोले तो भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। कहाँ भ्रष्टाचार खत्म कर दिया? भ्रष्टाचार और बढ़ रहा। G20 हुआ, देखिए कितना बढ़िया रहा, लेकिन पैसा डाला सब घोटाला हो गया, पता नहीं कितना पैसा आया, कितना कहाँ चला गया। जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए पार्लियामेंट में, तो फिर
उनके जब कोई कंटेक्ट नहीं, फिर उनको सामने क्यों नहीं ला रहे? सामने क्यों नहीं ला रहे उनको? जो 20,000 करोड़ का जो घोटाला किया है, जो लेके भाग गए, उनको सामने क्यों नहीं ला रहे? जब आपका कोई मतलब भी नहीं, फिर सामने क्यों नहीं ला रहे? क्यों नहीं ला रहे? मोदी जी जब फर्स्ट टाइम चुनाव हुआ था कि भ्रष्टाचार मिटा देंगे, काला धन वापस लाएंगे, यही सब हुआ ना। किसका आ रहा है वॉशिंग पाउडर निर्मा कि आप जो है भाजपा में चले जाओ सही हो जाओगे, बाकी सब जो है सब भ्रष्टाचारी हैं। अब देखिए आप, अभी देखिए आप दिल्ली में रहते हैं, संजय सिंह और जो आम आदमी पार्टी कितना बढ़िया काम कर रही थी, ठीक है। धीमे धीमे पूरी पार्टी खत्म, 24 तक को जो है सबको खत्म करने के प्लान में है कि उनको खत्म कर दे, लड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको इतना भय हो गया है कि इंडिया अलायंस इतनी मजबूती के साथ जो है परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है कि इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कहीं जमीन पे जाएंगे ना पता लग जाएगा। इनके पास कुछ नहीं, बस एक ही है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। आप देखिए रमेश बिदुड़ी ने क्या कहा संसद में, ठीक है, मान मर्यादा बिल्कुल तार तार हो गया, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, प्लस प्रमोशन और हो गया। तो ये चलता है इनका यहाँ। तो जिस तरह से मतलब ये सोशल मीडिया के पत्रकार पर भी हमला किया जाता है, जैसे अभिषेक शर्मा पे ईडी का छापा। भाई इनके खिलाफ जो भी बोलेगा उस पर दबाव बनाएंगे किसी तरीके से, तन मन धन, या तो पैसा लो, नहीं तो इनके पास सबसे बढ़िया ऑप्शन है ईडी सीबीआई, ठीक है। पार्टी में ज्वाइन हो जाओ, वॉशिंग पाउडर निर्मा शुरू खत्म कहानी, और नहीं जो है तुम्हारे ऊपर सुबह सुबह नोटिस आ जाएगा। अब यहाँ तो सिस्टम आप देखिए, न्यायपालिका का सिस्टम देखिए, कोई संबंध नहीं, कोई वारंट नहीं, लेकिन उनकी सरकार है, सीधे घुसते चले जा रहे हैं। सुबह 5 बजे रेड डाल रहे हैं, कुछ नहीं। क्या हो रहा आप देख रहे हैं, कहाँ जा रहा लोकतंत्र। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसलिए नहीं बनाया था लोकतंत्र। लोकतंत्र इसलिए बताया था कि आप अपराधी हैं तो अपराधी अपने आप को साबित भी करें, या कोई पुलिस काम कर रही है तो उसे साबित करें। आप देखिए क्या हो रहा, हो क्या रहा है, 6 हत्याएं हो रही देवरिया में। योगी जितना बढ़िया काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है। आप एक हिस्ट्री सीटर जमीन का सब विवाद चल रहा है, उसका कोई निपटारा नहीं। सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान है भाई, हिंदू मुस्लिम बोलो, जितना बढ़िया बोलोगे उतना बढ़िया प्रमोशन पाओगे। कह रहे महंगाई खत्म हो गया, महंगाई खत्म नहीं हुआ भैया, ये सब चाल है, सब क्या चाल है? सब योगी मोदी की चाल है बस। आपका क्या रहेगा? आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में योगी के बारे में भाजपा का कोई भी नेता जेल गया? इतने बड़े कांड कर दिए उसने। अगर कांग्रेस वाले या समाजवादी वाली पार्टी का अगर कोई नेता गलती कर देता है तो उसका बुलडोजर लेके उसका मकान तोड़ दिया जाता है। इनका कोई तोड़ता है? बीजेपी वालों कौन तोड़ता है? भाई आप तो पूरे उत्तर प्रदेश के मालिक हो, जो गलती कर रहा है उसको सजा दो आप। और सजा चाहे भाजपा को, चाहे कांग्रेस को, चाहे सपा को, चाहे बसपा का, किसी का भी हो, सबको सजा बराबर मिलना चाहिए। बच्चे वाला है, परिवार वाला आदमी है। बाल बच्चा वाला क्या जाने, जो वो तकलीफ नहीं समझता है, वो देश के बारे में क्या जानेगा। कहते देश के बारे में हर नस नस उनको वाकिफ है कि देश की जनता को क्या चाहिए, कब क्या और कहाँ चाहिए, सब मालूम है। इसीलिए ना जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हमारे देश में 40% गरीबी थी, आज 70% हो गई है। 5 किलो अनाज तो देते हैं किसानों को। वो बेवकूफ़ बना के लोगों को अपने मुट्ठी में बंद करके रखना चाहते हैं। जनता खुश है, मानते हैं कि नहीं मोदी राज में खुश है? खुश है, वो तो ऊपर वाला चलाता है इस देश को। कौन राजनीतिक उसको हेल्प करता है? इस देश को भगवान चलाते हैं। हाँ, क्योंकि ये धरती और स्वर्ग के बीच में भारत भूमि है। यहाँ जो है ना कोई भी प्राणी निवास करता है, यहाँ भगवान की कृपा रहती है। कह रहे मोदी जी को राम अवतार माना जाता है कि संकट मोचन की तरह मोदी जी को देखा जा रहा है। ये आप कह रहे हैं, पार्टी वाले कहते हैं, लेकिन हम जनता थोड़ी। उल्टे सीधे बोलने का और समय बिताने का इन लोगों का जरिया बन गया है। पार्लियामेंट के अंदर एक छोटी सी बात को लेकर ये लोग बहस करते हैं। इनको सोचना चाहिए कि हमारा कितना समय कीमती है, हम देश के लिए हमें क्या काम करना चाहिए। ये सबको भुलवा करके वो क्या कहा उस पर बोलना है, वो क्या कहा उस पर बोलना है, लेकिन जनता के हित में उस पार्लियामेंट में बैठ कर देश के लिए काम नहीं करते हैं लोग। महिला आरक्षण भी लागू करा दिए तो महिला भी खुश है। ये पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूशन है। महिलाओं के ऊपर ये अच्छा काम करके ये एक पॉलिसी ले रहे हैं, लेकिन उन महिलाओं से तो पूछिए कहाँ तक उनको सहयोग हो रहा है। यूपी में अनेकों कांड हो रहे हैं, इस पर कहाँ योगी और मोदी का चुप क्यों बैठे हैं? योगी राज में तो महिला यूपी में खुश है। खुश है ना। अभी 2-4 दिन के न्यूज़ नहीं पढ़ रहे हैं आप? देखिए समाज में क्या हो रहा है, लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, बलात्कारियों का सजा नहीं हो रही है। तो क्या है, यहाँ बलात्कारियों को सरेआम गोली मार देना चाहिए, जिंदा जला देना चाहिए। देखिए कानून व्यवस्था सही होता है कि नहीं, माँ बहनों की इज्जत रक्षा होती है कि नहीं। लेकिन ये सही फार्मूले हैं, काम नहीं है। कह रहे योगी राज में तो पूरा माफिया खत्म है। ये खुद ही माफिया है, दूसरे को थोड़ी राजम करने देंगे। ये खुद ही माफिया है। अच्छा, देशभक्त है योगी जी, मोदी जी, क्या कहेंगे? और क्या, क्या काम अच्छा है? कुछ भी नहीं। कह रहे सब ऑटो ड्राइवर, रिक्शा वाला, ठेली वाला सब खुश है। जनता कौन कह रहा खुश है? मोदी जी। मोदी जी क्या कह रहा है? मोदी को जानता है? कुछ पढ़ा लिखा है नहीं वो। अरे पढ़ा लिखा देश चलाते हैं। देश चलाता है? देश जनता चलाती है, वो चलाता है? देश तो जनता चलाती है। कह रहे मोदी राज में ही चांद पे पहुंच गया सारा। कहाँ पहुँच गया? चांद पे गरीब आदमी मर रहा है उसके चक्कर में। और क्या,
थैली गरीब आदमी रसातल में पहुंच गया, बढ़िया आदमी चांद पर चला गया और गरीब आदमी रसातल में जा रहा है, इसको नहीं देख रहे हैं। भाई ऐसा है, अभी तक तो मैं कमा रहा था, घर का पूरा खर्चा पूरा हो रहा था। अब घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा तो वाइफ भी कमा रही है, वाइफ भी काम करने जा रही है। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? कह रहे महिला मोदी राज में सुरक्षित है। क्या सुरक्षित है? अभी जो बलात्कार हुआ सुरक्षित है? 10 साल बच्चे का बलात्कार हो गया, हाँ? सुरक्षित है क्या महिला? गरीबी देश में कितना है या खत्म हो गया? क्या है? मैं उनसे महिलाओं से हम खुद गरीब हैं मेरे भाई। हाँ, गरीबी में खुद झोंक रहे हैं हम लोग। तो एक एक पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, एक पैसे के लिए मोहताज हो रहा है, काम के लिए, रोजगार के लिए मोहताज हो रहे हैं हम लोग। क्या तो आएगा तो मोदी तो आने के लिए जो चाहेगा वो ऊपर वाले वो आएगा ही आएगा। जिसको वोट देगा वो अच्छा काम करेगा वो आएगा। मोदी नहीं आएगा यार, मोदी नहीं आएगा। राहुल गांधी को रावण बता रहे हैं। रावण है, का पोस्टर लगा दिया। रावण है वो, जनता के लिए मर रहा था वो। अभी कितने साढ़े 3,500 किलोमीटर चला, जनता के लिए चला। नहीं वो तो राजा आदमी बैठे का है, वो तो जनता के लिए, हमारे लिए चला, आपके लिए चला है। अब जनता को समझेगी उसको, हमारे लिए चला, किसके लिए चला। जिस तरह से दिल्ली में जाते हैं, मतलब वहाँ पर कीर्तिनगर गए, आनंद विहार गए राहुल गांधी जी और जनता से मिले, तो क्या संदेश देना चाहिए? मोदी जी अगर 1000 किलोमीटर चल के बताएं, अपना सर कलम करवा देंगे। 1000 किलोमीटर पैदल चल के दिखाएं। तो पैदल चलने से क्या होता है? विकास तो मोदी राज में हुआ। कहाँ विकास हो गया? कहाँ विकास हो गया बताओ ना? कहाँ से विकास हो गया? किस चीज का विकास हुआ? 7 लाख की गाड़ी आ रही भाई, जो 3 लाख की गाड़ी आ रही है वो 7 लाख की गाड़ी आ रही है। अब कहाँ विकास हो रहा? कहाँ विकास है बताओ ना? जनता तो मरी रही ना भाई, जनता तो मरी रही ना। ऑटो में तो इनकम अच्छे हो रहे होंगे। ऑटो में कितना हो जाता है? ऑटो में पहले 500 कमाते थे तो खुश थे, अब अगर 1000 भी कमा रहे तो फिर भी 1 रुपये नहीं बच रहा। अच्छा, क्यों नहीं बच रहा? क्या बताए, महंगाई इतनी हो गई। और क्या? कह रहे सस्ते हो जाएंगे, तीसरी बार मौका तो सब सस्ते हो जाएंगे। हाँ, वो भी तो सस्ता हो जाएगा, वो बिल्कुल ठंडे हो जाएगा। अभी सस्ता करा, सिलेंडर सस्ता करा ना, उसके बाद अभी कुछ दिन के बाद इलेक्शन होने दो, उसके बाद यही 2,000-2,500 रुपए का मिलेगा। मैंने निकाला अभी वो 16 साल 18 साल से सरकार चला रहे थे, उससे पहले लाडली बहना कहाँ थी? उससे पहले नहीं गरीब जनता दिखा, या हिंदू या मुसलमान, तब ने उनको दिखाई पड़ा कि ये गरीब है या अमीर है। अब लाडली बहना चला रहे थे एंड दबा के, जब इलेक्शन टाइम हो गया तो लाडली बहना चला कह रहे हिंदू राष्ट्र बन रहा है। हिंदू राष्ट्र तो उनके बाप भी नहीं बना पाएंगे। जो चाहे वो बना ले, वो इनकी राज है, ये चाहे जिनका बना ले, उनकी मर्जी है, उनको मना कर सकते हैं कोई? जो जनता कहेगी, जनता जैसा सोचेगी वैसे ही होगा। हिंदू राष्ट्र कुछ भी नहीं होगा। मोदी जी कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और देश खुश हो जाएगा सब। कहाँ खुश है बताओ ना? कहाँ खुश है देश? जो खाली भक्त लोग हैं, जो उनके मोदी उनके घर बच्चे भूखे मर रहे, वो चिल्ला रहे मोदी मोदी, बस वही खुश हैं खाली। तो क्यों चिल्ला रहे हैं? अब इनसे पूछो, अम्मा पूछो, अम्मा खुश है, पूछो इनसे। अम्मा खुश हो क्या? नहीं, क्यों? सड़क पे कमा रहे हैं, सड़क पे खा रहे हैं, क्या खुश है? कह रहे महिलाएं खुश है, महिला भी हो तो आप खुश नहीं हो? महिला को क्या मिला है? कुछ नहीं मिला हमारे को, आज तक कुछ नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। पेंशन मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा, पक्के मकान कुछ भी नहीं है। तो पैसे नहीं मिले, पक्के मकान मोदी जी कह रहे हैं। पता नहीं कब मिलेंगे, मरने के बाद, जब मर जाएंगे तब मिलेंगे। तो क्या मोदी राज में विकास हुआ या नहीं हुआ आप लोगों का? कोई विकास नहीं हुआ, जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। महंगाई भूखमरी है, आधी से ज्यादा भूखमरी है। हाँ, कैसे चलते हैं? आपका जीवन कैसे चलता है? जो बंदा पहले 500 रुपए कमा के घुसता, आज 1000 कमाने के बाद भी दुखी है। क्यों? अब ये तो क्यों का वजह तो बहुत ज्यादा है। कह रहे मोदी जी के चांद पे पहुंच गया, लोग चांद पे पहुंचने वाले पहुंच गए ना। मध्य प्रदेश में मामा जी आ रहे हैं। मोदी जी पहुंचे हैं चांद पे, मोदी जी गए हैं चांद पे, नहीं गए ना, और कोई गया है ना। गरीब घर का बच्चा पला हुआ जाके वो चांद पे पहुंचा है, मोदी जी का बच्चा नहीं पहुंचा, मोदी जी खुद नहीं पहुंचे, गरीब का ही बच्चा चांद पे पहुंचा है। वो भी तो गरीब माँ का बेटा है, चाय वाला का। गरीब के हैं तो फिर गरीब की क्यों नहीं सुन रहे हैं? अरे आपने देखा क्या चाय वाला है? आपने देखा चाय बेचते हुए? बोलते हैं ना कि गरीब। आपने चाय बेचते हुए देखा क्या उनको? आप लोगों ने हिस्ट्री बना दी उनकी। एक तो नहीं जान, आप मोदी जी कहते हैं ना, उसने उन्होंने कहा, मोदी ने कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या, 70 साल में कांग्रेस जो धागा होता है सुई का, उसमें सुई नकुआ तक बनाया उसने कि धागा डाल लो, बनाया नहीं बनाया? नहीं था, बताइए, उनने सुई तक बनाई है। देश आजाद 1 रुपए तक की जो 15 पैसे की सुई आती थी वो तक उसने बनाई है 70 साल में। इन्होंने सब बेच दिया, लाल किला बेच दिया, जयगढ़ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया इन्होंने। क्या है कि अब मतलब बचा इंडिया गेट, ये भी बेच देंगे। और जो भवन बना, और जो भवन बनाया, जो भवन, वो भी खत्म, कौन सा भवन बेच देंगे? सब बेच देंगे वो। हाँ, उनका राज रहेगा तो सब बेच देंगे वो। ये कांग्रेस कहते हैं कि हमें तुम्हें भी बेच देंगे, तुम्हें भी बेच देंगे। जब एक एक करके सब चीज, रेल भेज दिया, हवाई जहाज भेज दिया, कुतुब मीनार भेज दिया, लाल किला भेज दिया, हिमायू टॉम भेज दिया। तो जी दोस्तों, देखा किस तरह से बेबाकी से इन्होंने अपनी राय रखा और बताया कि किस तरह से देश में चल रहा है और किसकी सरकार आने वाली है और कौन आ रहा है। तो इस तरह का तमाम वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।